कार्तिक पूजा मेनली एक हिंदू कल्चरल फेस्टिवल है, लेकिन सिख एंड जैन में भी इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। कार्तिक मंथ में ही ये पूजा होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन नॉर्मली ये पूजा होता है, और कभी कभी मंथ के मिडिल में भी किसी किसी कल्चर में दिखा गया है कि कार्तिक पूजा होता है। तो एज पर बंगाली कैलेंडर कार्तिक मंथ का जो एंड डेट है उसी दिन पूजा होता है, मतलब कि कार्तिक संक्रांति के दिन। तो नवंबर 16 आज कार्तिक मंथ का एंड डेट है, तो आज कार्तिक पूजा हमारे घर मनाया जाएगा क्योंकि हम बंगाली कल्चर से है। तो हमारे घर में 5 साल से ये पूजा हो रहा है और हर साल हम बहुत ही धूमधाम से इस पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। बट इस बार कोरोना की वजह से हमने बाहर का किसी को इनवाइट नहीं किए हैं, तो घर में ही घरेलू हिसाब से ही पूजा करेंगे। तो जब भी घर में कोई बड़ा ओकेशन मतलब कि पूजा होता है ना, तो उसमें मैं सबसे पहले खुद को तैयार करती हूँ। तो सुबह मैंने नहा के खुद को तैयार किया अच्छे से, क्योंकि उसके बाद नहीं एनर्जी भी नहीं रहता है और टाइम भी नहीं मिलता है कि खुद थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाऊँ। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही उठ के खुद को पहले तैयार किया। उसके बाद भगवान जी को उठाया और अब भगवान जी का जो रूम था वो मैंने नहाने के पहले ही साफ़ कर देती हूँ। तो अब भगवान जी को एक एक करके नहाएंगे और उसके बाद उन सारे भगवान जी का जो ड्रेस वगैरह है वो चेंज करेंगे और आसन भी पूरा साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि कुछ भी बड़ा फेस्टिवल रहता है, पूजा रहता है ना, तभी जाके आसन बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर पाते हैं, नहीं तो रेगुलर डेज में उतना टाइम तो नहीं मिलता है। तो इसलिए आप इस तरीके का कोई भी एक मतलब कि पूजा का ही कोई एक क्लॉथ ले लीजिए और भगवान जी को रखने के लिए मैं इस टाइप से थाली यूज़ करती हूँ। तो एक एक करके सारा भगवान जी को मैं एक रखूँगी इस थाली में और जो आसन है उसको कम्प्लीटली साफ़ करेंगे। तो पूजा मंदिर डेकोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन का मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, जिसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा और इससे आपको बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा कि आप कैसे पूजा मंदिर सेटअप कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं एक एक करके सारा भगवान जी को इन 2 थाली में डिवाइड करके रखूँगी। 2 थाली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा भगवान थोड़ा सा ज़्यादा है और 2 मंदिर है, तो इसलिए सेपरेट रहने से मुझे भी बहुत हेल्प मिल जाएगा फिर से सेटअप करने में। तो इस तरह से देखिए अब खाली हो गया मंदिर। तो जितना भी यहाँ पे क्लॉथ है वो भी मैं हटाऊंगी और नया क्लॉथ इसमें सेट करूंगी। तो इसके लिए मैं इस टाइप का एक क्लॉथ लूँगी कॉटन का और इससे बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। तो मंदिर को जब भी आप साफ़ करें ना, तो ऊपर में आप स्टार्ट करिए ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे करेंगे। और मेरा मंदिर तो बहुत ही डेकोरेटेड है, आप देख सकते हैं बहुत सारा स्टोन्स लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने गोल्डन एक्रेलिक कलर से भी बहुत डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे साफ़ सफाई करना पड़ता है। हालांकि जितना भी स्टोन्स है वो बहुत ही अच्छे से फिक्स है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ता है। तो मंदिर का डस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं नया यहाँ पे क्लॉथ लगाऊंगी। तो जब भी आप नया क्लॉथ खरीदेंगे ना, तो मंदिर का जो नाप है वो ज़रूर लेके जाइए, नहीं तो सही नाप का क्लॉथ नहीं मिलता है। और अगर आपके पास कुछ नया ब्लाउज़ पीस है जो आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं लेकिन सुंदर सा कलर है, डिज़ाइन है, तो वो भी आप मंदिर में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके का क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ, ये मार्केट से ही मैंने ख़रीदा था।
तो इस तरह से मैंने देखिए सारा चेंज कर दिया। और क्लॉथ को फिक्स करने के लिए ना आप बोथ साइड सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो क्लॉथ है वो बेस के ऊपर एकदम से चिपक जाता है और हिलता भी नहीं है, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। तो मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ। और अब देखिए एक एक करके सारा भगवान जी को नहाएंगे। तो मैं पत्थर का थाली यूज़ करती हूँ इस टाइप से। थोड़ा सा गहरा जो बर्तन होता है ना उसका यूज़ कीजिए, तो पानी जो है स्प्लिट नहीं करेगा फ्लोर पे। तो उसके बाद मैं इस टाइप से कॉटन का जो गमछा आता है छोटा छोटा, तो उसका यूज़ करती हूँ। भगवान को अच्छी तरह से इससे रब कर लेंगे, सुखा लेंगे। पूजा के दिन नॉर्मली मैं सादा पानी का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है। तो इसलिए मतलब सादा पानी से मैं सारे भगवान जी को जो है नहा के रेडी कर देती हूँ। और जब कभी भी मतलब थोड़ा सा अच्छी तरीके से भगवान जी को नहाने का मन करता है ना, तब मैं यूज़ करती हूँ दही और पाउडर शुगर का। इससे भगवान जी का जो अंग है वो पूरा चमक जाता है। तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिए। और यूज़ कैसे करना है अगर आप देखना चाहते हैं तो जन्माष्टमी का वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। उसमें मैंने डिटेल्स में दिखाया है कि कैसे आप दही और जो साबुत चीनी होता है उससे आप बहुत अच्छे से भगवान जी को क्लीन कर सकते हैं। और कितना चमक आता है वो भी आप उस वीडियो में देख सकेंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ज़रूर चेक करना। और अब देखिए कुछ जैसे कि इस टाइप से फ़ोटो होता है ना भगवान जी का, तो अगर आपके आसन में भी ज़रूर है मुझे पता है, तो मैं इस तरह से गीला गमछे के मदद से पोंछ देती हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे मैं जितना भी माला यूज़ करती हूँ ना, मैं पीछे देखिए इस टाइप से सेलो टेप के मदद से लगा के रखती हूँ। तो इससे क्लीनिंग करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैंने अभी दिखाया ना कि क्लीन करने के टाइम आप पीछे माला को लटका दीजिए और फिर आफ्टर क्लीनिंग आप फिर से सामने डाल दीजिए। तो इसलिए इससे बार बार आपको माला को जो है खोलना भी नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा फ़ोटो फ्रेम में माला रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो सेलो टेप की मदद से बहुत इजीली आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। वर्किंग लेडी या फिर न्यूक्लियर फैमिली में एक मदर को सारा कुछ संभालना पड़ता है, तो इसलिए कभी कभी टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए भगवान जी को अगर आप रोज़ अगर आप नहाने से मतलब आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप गीला जो गमछा होता है या फिर गीला कोई भी कॉटन का क्लॉथ ले लीजिए, उससे भगवान जी को एक बार थोड़ा सा पोंछ दीजिए। तो उससे भी ना मतलब नहाने का जो काम होता है ना वो हो जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और कुछ इस टाइप का भी मूर्ति होता है जिनको हम डायरेक्टली मतलब पानी से नहाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसे भी गीले गमछे की मदद से धो दीजिए। और अगर मिट्टी का है तो सूखा कॉटन का क्लॉथ यूज़ कीजिए और उसे अच्छे से पोंछ दीजिए। और देखिए कभी कभी होता है ना पीछे का जो भगवान हम रखते हैं पीछे के साइड में, तो उसको थोड़ा सा हाइट देने के लिए आप इस तरह से ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर देखिए मैंने इस तरह का छोटा सा एक भगवान जी का क्लॉथ लगा दिया है, तो कितना प्यारा लग रहा है। तो इससे एक हाइट जब मिलता है ना, तो मतलब एक एलिवेशन आपको मिल जाता है, तो उससे बहुत अच्छा सेटअप आता है मंदिर का। तो यहाँ पे मैंने सारा जो छोटा छोटा चीज़ भगवान जी का होता है उसी से मैं सजा के रखी हूँ। और जब भी घर में कोई भगवान जी का पूजा होता है ना, तो उनके लिए अलग सा एक आसन का सेटअप कीजिए, तो इससे पूजा करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसलिए मैं आज कार्तिक पूजा है तो उनके लिए एक आसन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी का यूज़ किया छोटा सा, और उसके ऊपर मेरा एक पिंक कलर का अनयूज्ड मतलब कि ये नया ब्लाउज़ पीस है जो मैंने यूज़ नहीं किया है, तो इसको मैंने यहाँ इस तरह से लगा दिया। और उसके ऊपर और एक छोटा सा भगवान जी का ही कपड़ा लगा दिया, और उसके ऊपर मैं इस तरह से देखिए 3 दुर्वा और 3 धान
इसमें डाल दूंगी और उसी के ऊपर बैठाएंगे अपने कार्तिक भगवान को। 2014-16 नवंबर को मुझे ये कार्तिक भगवान मिला था। तो मतलब कोई मेरे क्वार्टर के जो मेन डोर है ना वहाँ पे रख के गया था, तो हमने देखा कि कुछ एक छोटा सा ठोंगा टाइप्स है, तो खुल के देखा कि ये भगवान जी आया है हमारे घर। तो तब से मैं पूजा कर रही हूँ। और इस बार कलर जो है थोड़ा सा, क्योंकि ये मिट्टी का भगवान है तो कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैं थोड़ा सा कलर भी इस बार कर दी हूँ। तो एकदम नया देखिए बन गया है भगवान जी। और भगवान कार्तिक को ना हम अपने बेटे के तरह मतलब प्यार करते हैं, उनका पूजा करते हैं। तो इसलिए मतलब जो भोग भी बनता है तो एक बच्चों को जैसे देना पड़ता है ना, सब कुछ उस तरीके का होता है। जैसे कि बच्चों को पूड़ी वगैरह बहुत पसंद आता है, मिठाई वगैरह बहुत पसंद आता है, तो उस टाइप से ही भोग बनता है। और बंगाली कोई भी मतलब पूजा में तो खिचड़ी वगैरह बनता ही है, वो भी बनाना पड़ेगा। और इसके साथ ना बहुत कुछ रखा जाता है, जैसे कि पेन, पेंसिल, कलर बॉक्स, खिलौना, सब कुछ रखा जाता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हम लोग बाहर से उतना कुछ भी मंगवा नहीं पा रहे हैं, तो घर का जो भी है उसी से पूजा करेंगे। तो पीछे मैंने इस तरह से एक बैकड्रॉप बनाया है। तो इस बैकड्रॉप को बनाने के लिए मैं अपना एक दुपट्टा यूज़ की हूँ। एक्चुअली ये इसी दुपट्टे से मैं रोज़ रात को भगवान जी को सुलाती हूँ। इसे एज अ मस्कीटो मैट मैं यूज़ करती हूँ भगवान के लिए। तो आज मैं इसी दुपट्टे से देखिए बैकड्रॉप बनाया है और इसका कलर रेड और गोल्डन में है। तो मेरा जो पूजा मंदिर है ना उसका थीम से भी मैच कर रहा था, तो मैंने इसी का यूज़ किया। और सामने बनाया आलपोना। तो भगवान जी का फेवरेट जो मतलब वाहन होता है ना वो मयूर है, तो मैंने मयूर का ही आलपोना बनाया है, मतलब कि पीकॉक शेप का आलपोना बनाया है। और बाकी जो मंदिर है उसके सामने मैंने इस तरीके से आलपोना बनाया है। और धीरे धीरे करके फ्लावर्स वगैरह, घट वगैरह मैं थोड़ा सा अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि इसके बाद भोग भी बनाना है मुझे। तो जो भी रात शाम को दीपक वगैरह जलेगा तो वो भी थोड़ा सा अरेंज करके रखूँगी। और अब मैं आ गई किचन में। तो ड्रेस वगैरह चेंज कर ली, क्योंकि साड़ी पहन के कुकिंग करना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है, तो इसलिए मैंने मैक्सी पहन लिया और अब देखिए कुकिंग करूँगी। तो वही मतलब यहाँ पे मैंने सूजी चढ़ा दिया है, तो सूजी बन रहा है, चटनी बन रहा है और खिचड़ी भी मैंने बैठा दिया है। तो अब देखिए खिचड़ी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। तो हर पूजा में मैं दिखाती हूँ कैसे भोग बनाती हूँ, तो इसमें डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप लक्ष्मी पूजा का जो वीडियो है उसको देखिए। और अब देखिए मैं बंद गोभी बना रही हूँ, तो इसके लिए आप आलू को ना अलग से फ्राई कर लीजिए नमक और हल्दी से। और मसाला भी मैंने पहले से बना के रख। तो मसाला में मैंने टमाटर, जीरा, अदरक, ग्रीन चिलीज, ये गरम मसाला, ये इन सब का यूज़ किया है। और देखिए सब एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो बंद गोभी को भी मैं नमक दे के थोड़ा सा ऑयल में ढक के पका लिया था। और उसके बाद मिक्स करने के बाद देखिए कितना अच्छा बंद गोभी का सब्जी बना है। और अब जो 5 टाइप्स ऑफ भाजी बनता है वो बना लेंगे। और एंड में मैं गरम गरम पूरी बना लूँगी। और उसके बाद देखिए मैं फिर से नहा के ड्रेस चेंज करके रेडी हो गई शाम के लिए। तो अब जो पूजा का और थोड़ा सा प्रिपरेशन बाकी था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब चलिए दिखाती हूँ आपको। कार्तिक पूजा का और एक नाम है देवा दिवाली या फिर देवा दीपावली। तो इसलिए इस पूजा में बहुत सारा लाइट्स का अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ऑफ द गॉड्स। और साउथ इंडिया एंड श्रीलंका में भी इस पूजा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। कार्तिकेय दीपम नाम से इस पूजा को साउथ इंडिया एंड श्रीलंका में माना जाता है, पूजा किया जाता है। इसलिए घर के कोने कोने में मैंने भी बहुत सारा दीपक जलाया है। हालांकि वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई।
और अब देखिए जो मेरा बैल्कनी है उसका व्यू, क्योंकि मैं दीपावली में बैल्कनी का नाइट व्यू आप लोगों को दिखा नहीं। बच्चे हमारे प्रायोरिटी है तो उनको पहले मतलब टाइम देना ही पड़ता है, उसके बाद बाकी काम। तो इसलिए मैं भी मतलब बच्चों को लेकर उस दिन इतना बिजी हो गई थी कि शाम का जो शूटिंग है मैं नहीं कर पाई। तो आज देखिए बैल्कनी का व्यू। तो देखिए इस तरीके से सिर्फ मेरा घर ही नहीं, सारा कॉलोनी जो है जगमगा रहा है और इतना अच्छा लगता है इस टाइम के क्या बताऊँ। मतलब ये दीपावली का जो कुछ 5-7 दिन होता है ना, तो मतलब एक लगता है एक फेस्टिव शहर हमारा बन गया है, तो बहुत प्यारा लगता है। और ये मेरा अंदर का व्यू है। यहाँ पे मैंने वही सब चीज़ें हैंग करके रखा है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। वही तोरण है और फिर मटका है जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक करना। और ये है पूजा मंदिर का मेन एंट्रेंस। तो यहाँ पे भी मैंने ये लटकन लगा के रखा है जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। और अब देखिए सारा कुछ यहाँ पे सेट करने के बाद पूजा घर में कुछ भी स्पेस नहीं बचा है। हालांकि मेरा पूजा घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस तरह से बहुत सारा मैंने बताया ना कि भोग चढ़ाना पड़ता है भगवान जी को, क्योंकि ये हमारा बच्चे के जैसे हम मानते हैं भगवान जी को, कार्तिक जी को। तो इस तरह से देखिए बहुत सारा भोग बनता है, मिठाई वगैरह, पूड़ी वगैरह, सूजी, फिर उसके बाद खीर, खिचड़ी बनता है, सब्जी बनता है, 5 टाइप्स ऑफ भाजी बनता है, और जो सूखा प्रसाद होता है वो तो है ही। तो इस तरीके से देखिए कुछ लग रहा है। और यहाँ पे देखिए कितना दीप मैंने जला के रखा है, तो ये सारा रात मतलब जलता रहेगा और बहुत प्यारा लगता है। तो अब हम भगवान जी का पूजा ख़त्म हो गया है, अभी आरती करेंगे भगवान जी को। तो हर बार जो पूजा होता है वो मतलब बाहर से पुरोहित आता है पूजा करने के लिए, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से मेरा हस्बैंड ही पूजा कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं तो मेरे हस्बैंड ऐसे तो सरस्वती पूजा करते हैं और लक्ष्मी पूजा भी मैं ही करती हूँ। तो इस बार मेरे हस्बैंड ही कार्तिक पूजा कर रहे हैं। कार्तिक पूजा को त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही ये पूजा नॉर्मली होता है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि बंगाली कल्चर में कार्तिक मंथ का जो एंड डेट है, मतलब कि कार्तिक संक्रांति है, उसी दिन पूजा होता है। और बंगाल में ना मतलब न्यूली मैरिड कपल को कार्तिक भगवान दिया जाता है, मतलब कि उनके घर छोड़ा जाता है भगवान को, कि इस भगवान को देने का एक ही मतलब होता है कि उनके घर में भी छोटा बच्चा आए। तो इसके साथ एक लिस्ट भी दिया जाता है कि उस लिस्ट के हिसाब से सब मतलब प्रसाद लेंगे कि क्या क्या मन का इच्छा है लेने का, तो उस हिसाब से लिस्ट बनाया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इस पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है बंगाल में। तो आज मैं शेयर किया आप लोगों के साथ कार्तिक पूजा का ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया और बहुत कुछ टिप्स भी मैंने शेयर किया। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना और उसके साथ शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि इस पूजा को और भी बहुत लोग जान पाए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट करना, ताकि हर अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिले। तो फिर मिलेंगे और एक नया एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।